तुम्हारे दिमाग में याद करने पर ज़ोर डालने पर भी वो चीज़ें याद नहीं आ रही, क्योंकि जो मुझे तुम्हें भुलवाना है वो मैं भुलवा दिया हूँ। अभी ज़ोर मत डालो, उसके बारे में मत सोचो जो तुम्हें सोचने पर भी याद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे वो तुम्हें याद नहीं करवाना। दाहिने हाथ में जो चोट लगी है, जो दर्द है, उस पर मरहम लगाओ, अन्यथा वो चोट लंबे समय तक हाथ में रहेगा और तुम्हें तकलीफ़ देती रहेगी। तुम जब सोने जाओगे तब वो चोट और वो घटना दोनों तुम्हारे आंखों के सामने स्मरण होती रहेगी। इसलिए अभी उसे लगाकर दवाइयाँ ठीक कर लो, साथ में मेरी ऊदी भी लगाओ। और मेरी एक बात सुनो, तुमने एक इच्छा के लिए अपना सबसे प्रिय, हृदय से भी प्रिय जो तुम्हारा भोजन है उसको त्यागा है ना, तो अब दूसरी इच्छा के लिए दूसरा त्याग मत करो। इस बार मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनम्र होकर विनती कर रहा हूँ, अब कोई त्याग मत करो, ना कोई त्याग करो, ना कोई हठ योग करो। मैं अपने आप से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम अपनी ज़रूरतों के पहले औरों की मजबूरियों को आगे रखते हो, कि जिन्हें मजबूरीवश जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें पहले वो प्रदान किया जाए। तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम है, तुम दर्द को समझ पाते हो, इसलिए कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाना भी चाहे ना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जिनका भला किया है, जिनको समझा है, जिनका साथ दिया है, जिनकी सहायता करी है, जिनको मार्गदर्शन किया है ना, उनकी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, और बाकी मेरी आशीर्वाद तो है ही। तुम्हारे ही पाठ का परिणाम था कि 1 साल पहले जो गलत तुम्हारे साथ हुआ, अब वो पलट तो रहा है, लेकिन इस बार वो गलत सही हो रहा है। इस बार गलत नहीं हो रहा, इस बार वही घटना घटित हो रही है, लेकिन किसी और के लिए। जो वास्तविकता में अपराधी है ना, वो दुनिया के सामने आ रहा है। तुम मेरी लीलाओं में हस्तक्षेप ना करो, और बाकी जो तुम्हारा सच्चा विश्वास है ना तुम्हारे पाठ पर, बस मुझे उस विश्वास को और दृढ़ करना था। देखो, तुम जब भी कुछ मांगते हो ना, एकाग्रचित होकर पाठ करके तुरंत तुम्हें तीव्रता से जवाब मिलता है। बस यही मुझे तुम्हें बतलाना था। तुम्हें व्रत करना है, मन से करना है, हृदय से करना है, ज़रूर करो, मगर महादेव को हो सके तो जल अर्पण करो। और जब तुम व्रत खोलोगे ना, तो वह व्रत प्रसाद से, खासकर मीठे पेड़े से खुलेंगे। तुम देख लेना, मैं मंदिर से भिजवाऊंगा विशेषकर तुम्हारे लिए। और 1-2 दिन पहले तुम प्रसाद लाए थे, उसे तुम अभी तक भूल गए हो अपने बटुए में रखकर। उसे निकालो, वितरित करो सबको, और स्वयं भी उसे ग्रहण करो। तुम्हें पूरे हफ्ते छुट्टी मिले ना मिले, हफ्ते में 1 दिन, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, उस दिन सुबह वाली आरती करने जाया करो मंदिर। चाहे तुम मेरी आरती करो, चाहे तुम माँ काली की आरती करो, चाहे तुम दुर्गा माँ की आरती करो, चाहे तुम हनुमान जी की आरती में उपस्थित हो, फिर चाहे तुम किसी अन्य प्रार्थना में उपस्थित हो, फिर चाहे तुम चर्च जाओ, चाहे तुम गुरुद्वारे की सेवा करो, जो करो मगर करो। जिस मंदिर में तुमने जाना आना शुरू किया है ना, आशीर्वाद तो तुम्हें वहीं से मिलेगी। निश्चित ही तुम्हें भी परखा जाएगा, परखा जा भी रहा है, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और तुम मेरी बात को स्पष्ट रूप से याद रखना, पुजारी जी दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें दिखेगी। बाकी जो एक बात तुमने मुझसे कही थी ना कि बाबा मेरे हाथों से गलत मत होने देना, ये तुम अपनी प्रार्थना में हर दिन शामिल किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ से महापाप करवा दिया जाता। यदि तुम किसी को वो दवा खिला देते जो तुम्हें खिलाने बताई जा रही थी, या तुम वो कोई वैसा काम करवा लिए होते जो तुम्हें बताया जा रहा था ये कहकर कि उनके लिए आवश्यक है, वो उनके लिए घातक हो सकता था, उनके प्राण भी जा सकते थे। और जब वैसा होता ना, तो सारी जिम्मेदारी तुम पर घूम फिर कर आ जाती। इसलिए जो तुमने ये प्रार्थना करी थी ना बहुत पहले कि मेरे हाथों से गलत मत होने देना, और कल भी तुम्हारे मुंह से अपने आप से निकला था
कि मेरे हाथों से गलत मत होने देना। इस प्रार्थना के पीछे भी वजह थी। कभी कभी अचानक से कोई शब्द तुम्हारे मुंह से निकलता है ना मेरे सामने, उसके पीछे वजह होती है। मैं अपने आप से कर्म करवा लिया था तुमसे, प्रार्थना करवा ली थी तुमसे, और तुम्हारे हाथों से पाप होने से रोकवा दिया मैंने। और तुम चिंता क्यों करते हो अपने भविष्य की? बिल्कुल चिंता मत करो। बस एक नियत जो तुम हमेशा रखते आए हो वो ही रखना। सहायता किसी से लेना नहीं है, भले दे देना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, धन ऐसी चीज़ है ज़रूर जो कभी कभी इंसान के मन में लालच भर देती है, और तुम्हारे मन में भी भर देती है, क्योंकि तुम इंसान हो और उस महामाया के उस मायावी जो बनाई हुई सृष्टि है ना, कभी कभी उस संसार में तुम फंस जाते हो। और वो ज़रूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर फैसले भी तो लेने हैं, और फैसला सही लेना है, ये ज़रूरी है। लालच है मगर उसे शांत किया जा सकता है, लेकिन किसी का भी अंश तुम्हें नहीं लेना है। और दया के पात्र तो तुम हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो, तो दया का पात्र बनने की कोशिश भी मत करो। और जो उस नज़रिए से तुम्हें देख रहे हैं उनका नज़रिया तुम अपने कर्मों से बदलवा दो। तुम काफ़ी हो, अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भी जीवन निर्वाह के लिए। अफसोस लोग ये बात समझ नहीं पाते। और वैसे भी अब मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने जा रहा हूँ, तुम देखते जाओ मेरी लीला। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। जो नकारात्मक चीज़ें तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में मौजूद है ना, वो अपने आप निकलेंगी और तुम हल्का महसूस करना शुरू कर दोगे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ बिना रुके हर दिन करते रहो, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अच्छी चीज़ें सोचो। और जब चिंतन करने का मन ना करे, क्या करते करते थक जाओ नकारात्मक चीज़ों को सोचकर, तो फिर याद करो कि वो समय की बर्बादी हो गई थी, और फिर उसे कभी दोहराना मत, क्योंकि तुमने नकारात्मक सोचा बहुत है पिछले 1-2 दिनों में। समय की बर्बादी बहुत कर ली तुमने। उतनी देर तुमने नाम जाप कर लिया होता तो कितने आगे निकल गए होते तुम। हर वक्त तुम्हें अपने पहले के नाम जाप की संख्या से आगे बढ़ना है। हालांकि संख्याओं में बांधना नहीं है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई तुम ही से है और तुम्हें खुद ही अपने आप से जीतना है। बाकी ये दुनिया तो तुम्हारे लिए ताली बजाएगी ही बजाएगी। बहुत सारी शाबाशियाँ, बहुत सारा प्यार।